जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिनमंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिनमंत्रा। बदल गया आरटी 2009, आ गया आरटी 2024 अपडेट। थंबनेल पर वो पूरा नहीं मैसेज, तो इसलिए देख लीजिएगा आराम से। और ये जो वीडियो है, क्योंकि रीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आरटी से सवाल आते हैं। बाकी हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप डी ट्रिपल एस पी केवीएस हैं। और बार बार मैंने हमेशा आपको, पहले भी मैंने एक बार आपको जब आरटी की इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई अब जो आर्टिकल्स हैं वो उसमें जो धाराएं हैं वो 38 नहीं 39 हो चुके। अब आरटी जो 2009 है, जो आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा के अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखता है। तो उसमें क्या, जब 2009 में आया था तो इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते, रोक। उसके बाद जो उपद्रव मचाया था ये वालों कि बच्चा का जो पढ़ने का लेवल था वो धीरे धीरे घटता चला गया, क्योंकि डर रहा नहीं था फेल होने के बाद। उसके बाद 2019 में एक अमेंडमेंट आया कि नहीं, आप फेल कर सकते हैं 8वीं क्लास के साथ। लेकिन अब एक नया अमेंडमेंट आ गया, उसके पूरी उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, वही है। तो जो हमारा गजट पेपर होता है, जो भारत का जो गजट होगा इंडिया का, उसमें तो उसमें आप देखेंगे तो ये आपके सामने 21 तारीख को ये आ गया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मौका नहीं मिला इस पे वीडियो बनाने का, आराम से बनाने। तो 21 दिसंबर 2024 में प्रकाशित इस तरह था। तो 16 दिसंबर 2024 के साथ इस पर बात आ जाती है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो है यहाँ कि केंद्रीय सरकार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के जो है ना, उसका 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जो कुछ इस तरीके से। इस नियम का जो संक्षिप्त नाम है वो वैसा ही है जैसा था नॉर्मली, अगर इसे देखेंगे तो। अब इस नियम का संक्षिप्त नाम निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है, जिस वजह से जो थंबनेल उस पर आरटी 2024 लिखा हुआ है। निशुल्क और ये होगा, ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख में लागू होंगे, जिस दिन से मतलब आया तभी से क्या होगा, लागू हो गया। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित जो भाग है उसमें अंत्य स्थापित किया जाएगा, अर्थात भाग 5 के जो उसमें है मामलों में परीक्षा को रोका जाना। तो पहले क्या था, नो डिटेंशन पॉलिसी कि आप रोक नहीं सकते। अब उसकी शर्तों में कुछ इस तरीके से आए कि यहाँ कि अगर रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। मतलब जो पहले परीक्षाएं नहीं होती तो परीक्षाएं होंगी, और अगर कोई बच्चा उसमें फेल हो जाता है तो क्या लिखा है कि यदि कोई बालक, क्या लिखा होगा कि यदि कोई बालक जो होगा समय समय पर यदा अधिसूचित जो मानदंड है पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। मतलब कि अगर वो फेल हो रहा है फिर भी आप उसे एक मौका देंगे, और मौका देंगे कि 2 माह पहले कि हाँ जी आप बढ़िया से पढ़ लो, ये कर लो। लेकिन अगर उसके बाद उसकी तैयारी करने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आता और पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक पदोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, तो यथास्थिति 5वीं कक्षा तथा 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। इसका मतलब आप फिर बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, और बच्चा अगर आगे बढ़ा देंगे तो उसने सीखा ही क्या। अगर आप 5वीं है ना, तो पहले एक प्रोग्राम आता था कि आप 5वीं पास हैं, तो उसके बाद नहीं भैया अगर नहीं है तो 5वीं पास तो हो जाएंगे, क्योंकि फेल तो किया नहीं जाएगा। तो अब इसके मतलब आपको 5वीं पास तो करनी ही पड़ेगी अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ। तो बालक को रोके जाने के दौरान जो होगा, शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा, और निर्धारण के अलग अलग चरणों पर पहचान करके उसे क्या है डायग्नोस करेगा, रिमीडियल देगा। बट इस स्थिति में भी अगर बच्चा आपके सामने आगे नहीं बढ़ पाता, सीख नहीं पाता, तो यहाँ पर है कि किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल में नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। इसका मतलब अगर उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करी तो आप उसे निकाल नहीं सकते। बट अगर वो पास नहीं हो पा रहा, वो अपने आप को उचित नहीं ठहरा पा रहा, या वो उस पढ़ाई में अपने आप को सक्षम नहीं मान पा रहा है, सक्षम नहीं बना पा रहा, तो आप उसकी परीक्षा में से आप फेल कर सकते हैं। तो ये जो नया नियम है ये आ चुका है, और इस नियम के साथ मैं आपको ये जो पीडीएफ है अध्ययन मंत्र के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। इसी तरह की जानकारी के लिए बढ़ते रहेगा, जो आपको बैच है चुनते रहिएगा, और नई नई जानकारी के साथ मैं आपसे ऐसे जुड़ता रहूँ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।